हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के सामान्य परिचय से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि उसकी अवस्थिति और सीमाएं क्या हैं, और साथ ही साथ उससे जो पड़ोसी देश है, साथ में पड़ोसी जो राज्य है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम चीज़ों को डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए वीडियो बहुत ही छोटा सा रहने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और पिछली बार भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस छोटे से वीडियो को ध्यान से समझिएगा और हर चीज़ को याद रखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बिहार की अवस्थिति और सीमाएं से रिलेटेड। तो अगर हम यहाँ पे पहले पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि लगभग बिहार की जो आकृति है वो कैसी है, तो आयताकार है। अगर आपसे प्रश्न पूछ जाए कि बिहार की जो आकृति है वो किस तरह से है, तो हम यहाँ पे आयताकार कहेंगे, लगभग आयताकार है। ठीक है, और बिहार की अवस्थिति कहाँ पे पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में ये स्थित है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो उत्तर पूर्वी भाग हम कह सकते हैं, जैसे कि देखिए अगर मैं इंडिया के मैप को ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से, तो थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो कह सकते हैं, अगर हम इस तरह से ड्रॉ करना भी चाहूँ तो हमारा जो, अगर बिहार की देखें तो बिहार की स्थिति कुछ इस तरह से आएगी। यानी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ये उत्तर पूर्वी इधर आएगा, उत्तर पूर्वी भागों में पड़ता है। ठीक है, बिहार की स्थिति उत्तर पूर्वी भागों में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो बिहार का क्षेत्रफल है, बिहार का जो हिस्सा है वो कितना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%, 2.86% ही पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना पड़ता है बिहार का, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, एकदम वीवीआई पॉइंट्स बन जाता है। राइट, उसके बाद आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है वो कौन सा होगा स्टेट वाइज क्रम में। तो देखिए, अगर हम बात करें कि पहले क्या होता था, कि पहले ये 12वां स्थान होता था, पहले 12वां स्थान होता था। जब तेलंगाना का गठन हुआ तब इसका स्थान 13वां हो गया, यानी कि बिहार जो है वो अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें स्थान पर आता है। ये ध्यान रखिएगा, 13वें स्थान पर आता है। ठीक है, और जनसंख्या के मामले में तो आपको पता ही है, जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। अगर हम बात करें लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई क्या हुआ बिहार के, अगर हम देखेंगे, जैसे कि देखिए उत्तर से दक्षिण, इस तरह से देखें उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो यानी नॉर्थ से साउथ, तो 345 किलोमीटर। 345 से कैसे आपको याद रहेगा, तो आपने चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म याद रखा होगा, 345 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे चौड़ाई की बात करते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट चौड़ाई की बात करें, तो टोटल हो जाता है कितना किलोमीटर, 433 किलोमीटर। 433 किलोमीटर लंबाई हो जाता है, यानी कि चौड़ाई हो जाता है। सॉरी, 483 है ना, 483 क्या था, तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था, गौतम बुद्ध की मृत्यु, यही है आपका 483 ईसा पूर्व। दोनों आप डेट याद रख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, 345 किलोमीटर और 483 किलोमीटर। अब देखिए, जो पेपर में पूछा गया था आपका अक्षांशीय और देशांतर, ये विस्तार पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो टोटल कितना होता है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 33 मिनट 35 सेकेंड उत्तरी अक्षांश होता है। देखिए, उत्तरी अक्षांश कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम ग्लोब पर देखेंगे तो आपको पता है कि ग्लोब पर कुछ इस तरह से ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। तो अगर हमारा जो बीचों बीच से जाकर गुजरता कौन सा है, तो कर्क रेखा गुजरता है, यानी कि 23.5 डिग्री होता है। अगर हम इसके ऊपर में जाएंगे तो ये हमारा जो बिहार की स्थिति आता है, ये हमारा अक्षांश जो गुजरता है वही अक्षांश होता है आपका 24 डिग्री 20 मिनट 24 डिग्री 27 डिग्री, यानी 24 डिग्री ये आपका पड़ता है 24 डिग्री वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि 23 डिग्री आपका गुजरात से गुजरता है, यानी गुजरात झारखंड ये सभी जो है कर्क रेखा वाला 23.5 डिग्री। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके ऊपर हम बढ़ते हैं तो 24 डिग्री वाला आता है, 24 डिग्री 27 डिग्री। ठीक है, 24 डिग्री से 27 डिग्री आता है, यानी कि जैसे अक्षांश यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आएगा टोटल बिहार के, यहाँ पे मैंने लंबाई की बात की थी ना, नॉर्थ से साउथ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आएगा वो 24 डिग्री से 27 डिग्री आता है। तो यही कहा जाता है उत्तरी अक्षांश। क्यों कहते हैं, क्योंकि
ऊपर में पड़ता है ना, कर्क विषुवत रेखा से ऊपर अगर हम जाएंगे तो उत्तर होगा क्या, क्योंकि बीचों बीच से डिवाइड करता है, नीचे जाएंगे तो हमारा दक्षिणी हो जाता है, तो बीचों बीच है और लेकिन ऊपर में, इसलिए हमारा उत्तरी हो जाता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश हम लोग कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, 24 डिग्री 20 मिनट और हो जाता है कितना 10 सेकेंड, लेकिन 24 डिग्री के बाद कितना 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक उसी तरह से देशांतरीय विस्तार होता है। देशांतरीय विस्तार किसके कहते हैं, जो आपका वर्टिकल लाइन होता है उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो बिहार से इस तरह से जब गुजरता है तो ये क्या है, ये देखिए आपका इधर अगर हम जाएंगे तो ये आपका पश्चिमी हो जाएगा, इधर पूर्वी हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे बीचों बीच से ये आपका 0 डिग्री है, तो इधर जाएंगे तो क्या है पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है। तो कितना से कितना 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 83 से 5 बढ़ा है और उसके बाद क्या है 2 कम और फिर से यहाँ पे 10 कम। तो इस तरह से देख सकते हैं 5 दूनी की 10, यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा करके याद रखिए, याद हो जाएगा। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, और ऊपर में क्या था 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और सीमाओं की बात करें कि इसकी सीमाएं जो है वो बिहार की सीमाएं कैसे है, तो उत्तर में नेपाल से लगता है, दक्षिण में झारखंड से लगता है, और पूर्व में पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। बिहार जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, वो है नेपाल के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले सटते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो टोटल 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ साझा होते हैं। और वो 7 जिले कौन कौन से हैं, तो हमने इसे याद रखने के लिए छोटा सा तरीका भी दे दिया है। आप चाहो तो तरीके को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट 7 जिलों के नामों को याद रखिए। अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण दोनों सटता है, ये हो गया। और एक साथ में आपका किशनगंज। टोटल 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ साझा होते हैं। ट्रिक हमारा क्या बनता है, ट्रिक अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ट्रिक आप याद रख सकते हैं। अरे मधु ये शिशु चंपारण की है, अरे मधु ये शिशु चंपारण की है। अरे से मतलब हो गया आपका अररिया, मधु से हो गया मधुबनी, ए से यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। शिशु में 2 आप तोड़ लीजिए, सी से सीतामढ़ी और सु से सुपौल। चंपारण में दोनों हो जाएगा, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण। की के मतलब हो गया किशनगंज। तो इस तरह से 7 जिलों के नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है दक्षिण में। दक्षिण में किसके साथ सटता है, झारखंड के साथ। टोटल 8 जिले साझा होते हैं। तो 8 जिलों के नाम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे 8 जिलों के नाम आप देख सकते हैं, औरंगाबाद, भागलपुर, गया, जमुई, कटिहार, नवादा, रोहतास और बांका। तो इसमें 8 जिलों के नाम याद रखने के लिए छोटा सा तरीका ये है कि और भाग के जा केनरा बैंक, ये आपका ट्रिक काम करेगा। और भाग के जा केनरा बैंक। ठीक है, और भाग के जा केनरा बैंक। और से हो गया औरंगाबाद, भाग से हम भागलपुर और गया दोनों को तोड़ लेंगे। के यहाँ पे साइलेंट रख देते हैं, जा का मतलब हो गया जमुई, के का मतलब हो गया कटिहार, न से नवादा और रा से आपका रोहतास, बैंक से बांका। ठीक है, तो इस तरह से आप नेपाल के 7 जिले और झारखंड के 8 जिलों के नामों को याद रख सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा आपका बिहार के अवस्थिति और सीमाएं से रिलेटेड जो कि परिचय था। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार की जो चट्टानें हैं, जैसे धारवाड़ चट्टानें हैं, टर्सियन युग की चट्टानें हैं, विंध्य चट्टान के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी अक्सर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कराने की कोशिश करूँगा और आपको समझा भी दूंगा कि लोकेशन क्या है उनका, यानी कि किस जिले में कौन सी चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। तो एग्जाम्स में आपको ऑप्शंस के थ्रू भी इसी तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि किस जिले में, यानी कि विंध्य चट्टान जो है वो किस जिले में आती है। या फिर पूछा जा सकता है कि धारवाड़ की चट्टान निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं आती है, इस तरह से। तो आपको जिले के नाम याद रखने होंगे, तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।